जैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 2.3 का 1 नंबर क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुपद को लिख लिए हैं। यहाँ पे बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं और पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। टी स्क्वायर माइनस टी भागे 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए इसको भाग देना है। अगर भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे है 2t4, यानी अब हमको यहाँ पे सोचना है कि हम ऐसा क्या लें जिससे यहाँ पे 2t4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 2t स्क्वायर ले लेते हैं, 2t स्क्वायर लेते हैं तो 2t4 आ जाएगा, है ना। क्योंकि t को t से जब गुना करें, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो t4 हो जाएगा। और दो यहाँ पर एक होता है ना। यहाँ पे एक दिखता नहीं लेकिन छुपा होता है। अगर इस एक को इस दो से गुना करेंगे तो 2t4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2t4। उसके बाद यहाँ पे माइनस है। इस माइनस को इससे जब गुना करेंगे तो माइनस और यह है प्लस, माइनस प्लस माइनस। और इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, इधर लिखना है। माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6t स्क्वायर, है ना। 6t स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको घटाते हैं। पहले चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला कट जाएगा और ये वैसे ही उतर जाएगा, है ना। ये वाला ऐसे ही उतर जाएगा। 3t क्यू। उसके बाद देखिए ये प्लस वाला है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यानी ये घटेगा और घट के क्या हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, है ना। चलिए 4t स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस 90 उतार लेते हैं। उसके बाद माइनस 12 भी उतार लेंगे। ठीक है। चलिए अब हमको फिर से हमको इसमें प्रथम वाला काटना है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस है। यानी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। और अब यहाँ पे 3t क्यू है, यानी ऐसा हम यहाँ पे क्या लेंगे जिससे यहाँ पे क्या हो जाए 3t क्यू हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3t लेते हैं तो ये 3 यहाँ पे जो एक है उससे गुना होकर 3 हो जाएगा। उसके बाद ये t इधर t स्क्वायर से गुना होकर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, है ना। t क्यू हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं तो 3 यहाँ पे ये प्लस में, ये प्लस में, 3 इकाई 3 और टी स्क्वायर को टी से गुना करेंगे तो t क्यू, है ना। उसके बाद ये माइनस में और ये क्या प्लस में, प्लस माइनस माइनस और 3 तिहाई 9, है ना। 3 तिहाई 9। उसके बाद t यानी 90, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9t। अभी यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे, है ना। यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस में t क्या हो जाएगा प्लस में, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 4t स्क्वायर उतर जाएगा और ये भी पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा और यहाँ पे माइनस 12, है ना। अब फिर से हमको यहाँ पे सोचना है कि ऐसा क्या लेंगे कि जिससे यहाँ पर 4t स्क्वायर हो जाए, है ना। यानी ऐसा क्या लेंगे यहाँ पे ऐसा क्या लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाए 4t स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे t स्क्वायर है तो यहाँ पे जब हम +4 लेते हैं, जब क्या लेते हैं यहाँ पे +4 लेते हैं तो इस 4 को इस t स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4t स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस और 4 तिहाई 12। फिर से चिन्ह बदलना है। ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में था तो यहाँ क्या हो गया माइनस में। अब ये पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। जब 0 आ जाए तो यहाँ पे हमको हाँ लिख देना है। इसका मतलब यही है कि प्रथम प्रथम जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें उसमें यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको भाग देना है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना। अब इसमें भी हमको भाग देके पता लगाना है कि ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। चलिए तो इसको यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। हल लिखेंगे, है ना। हल लिखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग इसको यहाँ पे उतार लेंगे, है ना। जिससे हमको भाग देना उसको यहाँ पे उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग लगाना है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, भाग लगाना है हमको। चलिए भाग लगाते हैं, है ना।
अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब हमको ऐसा क्या लेना है यहाँ पर, है ना, यानी शेषफल की जगह पे ऐसा क्या लेना है, सॉरी भागफल की जगह पे ऐसा क्या लेना है जिससे कि यहाँ पे 3x 4 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जब हम यहाँ पर 3x स्क्वायर लेते हैं ना, जब 3x स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 3x स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस 3 को इधर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x 4 हो जाएगा, है ना। चलिए तो गुना करते हैं, 3 इकाई 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस 3 को यहाँ पे जो एक रहता है छिपा हुआ उससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x4, है ना, x4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस 3x को फिर इससे गुना करेंगे 3x स्क्वायर से। जब 3x को 3x से गुना करते हैं हम लोग तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 9, 3 तिहाई 9, और x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब, है ना। और यहाँ पे +1 है, क्या है +1। अब इस +1 को जब हम 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3x स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसका भी चिन्ह बदलेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या किए, इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्योंकि ये प्लस में था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत चिन्ह हम लोग चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे चिन्ह बदल, यहाँ पे चिन्ह बदल, यहाँ पे चिन्ह बदल दिए तो ये कट गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, और ये क्या है प्लस में, माइनस वाला बड़ा है, तो जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटता है, और जब घटेगा तो ये माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -4x क्यूब, है ना, -4x क्यूब हो गया। और ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो 7 3 10 और एक्स स्क्वायर, और +2x वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको काटना था, है ना, इसको काटना था, तो यहाँ पे हम -4x मान लिए। जब -4x मान लिए तो जब हम एक्स स्क्वायर को -4x से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x क्यूब, है ना, -4x क्यूब, प्लस माइनस माइनस और 4x क्यूब। उसके बाद हम इस जब +3x को इस -4x से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये प्लस है, और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, और एक को जब 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। उसके बाद यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे, माइनस था ये प्लस में हो गया, ये भी माइनस था ये प्लस में हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस में हो गया, और ये पहला वाला जो है ये कट जाएगा। उसके बाद इस -10 में से ये +10 को जब घटाएंगे तो +2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद और ये भी प्लस था ये भी प्लस में, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पे +2। अब देखिए हमको यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है, यानी ऐसा यहाँ पे कुछ मान लेना है जिससे यहाँ पे क्या हो जाए +2x स्क्वायर आ जाए, है ना। तो जब हम यहाँ पे 2 लेते हैं, जब इस 2 को x स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद जब हम इस 3x को इस 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये प्लस में प्लस प्लस प्लस, और 3 दूनी 6x। उसके बाद इस 1 को जब इस 2 से गुना करेंगे तो 2 इकाई क्या होता है 2 होता है। अब इसका भी क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, प्लस में ये हो जाएगा माइनस में ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे लिख देना है हाँ, हाँ इसलिए लिख देना है क्योंकि ये जो पहला जो है पहला बहुपद वो दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंडन है, इसलिए हाँ लिख देना, और यहाँ पे क्या हो गया ये आंसर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही हल करना है जैसे हम लोग ऊपर 2 क्वेश्चन हल किए थे। इसमें भी हमको इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है, यानी प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है भाग देना है। चलिए इसको भी हल करते हैं और पता लगाते हैं ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हल लिखेंगे, है ना, यहाँ पे हल लिखते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या है बहुपद, इसको पहले हल लिख लेते हैं, x³ माइनस 3x प्लस 1 भागे x5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए इसको भी क्या करते हैं भाग लगाते हैं। अब यहाँ पे x³ है और हमको लाना क्या है x5, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी हमको प्लस में x5 लाना था। जब एक्स स्क्वायर को हम x³ से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x5, है ना, x5 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3x है। जब 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, जब 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x
क्यू, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, +1 है, इस +1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। यानी हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले वाले को पूरा पूरा काटना है। ये प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये पूरा पूरा कट गया। उसके बाद यहाँ बचेगा, यहाँ पे -4x³ और यहाँ पे माइनस +3x³ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -x³। उसके बाद ये भी कट जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3x और +1, है ना। चलिए अब फिर से हमको कुछ सोचना है जिससे यहाँ पे क्या हो जाए -x³ आ जाए। जब यहाँ पे हम -1 लेते हैं, जब यहाँ पे -1 लेंगे तो यहाँ पे क्या है x³ है प्लस में, तो प्लस वाला जब हम 1 से गुना करेंगे -1 से, यहाँ पे -x³ हो जाएगा। उसके बाद -3x को जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, और 3x क्या हो जाएगा 3x। उसके बाद ये प्लस वाले को इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। चलिए अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह यानी चिन्ह बदलना है, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये एक एक जुड़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ गया शेष आ गया, शेष आ गया, ये पूरा पूरा नहीं कटा। अगर 0 आता तो हम लोग लिखते हैं हाँ यह प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे शेष आ गया इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, यानी प्रथम बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग आराम से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब फिर हम लोग मिलेंगे 2.3 के थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और नोट्स की तैयारी हो रही है, बस नोट्स पूरा होने वाला है, उसके बाद आप लोग को नोट्स दिखा देंगे। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से आप लोग नोट्स परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं।